हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा टॉपिक करंट में पढ़ रहे थे? जो टॉपिक हम करंट में पढ़ रहे हैं उसका नाम है टिश्यू का। ठीक है, टिश्यू में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू में डिफरेंस पढ़ लिया, फिर हमने प्लांट टिश्यूज को पढ़ना स्टार्ट किया था। और प्लांट टिश्यूज में देखा जाए तो हमने कल तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो मतलब आज से हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू। पर जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, मैं कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हल्की सी पहले की एक समरी बताती हूं। तो हम क्या करेंगे, टिश्यू चैप्टर में अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको एक 2 मिनट या 5 मिनट का रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेंगे। 15 मिनट भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, we are discussing tissue. What we are discussing students? We are discussing tissue. ठीक है, चलो क्या है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चरली, ठीक है, फंक्शनली एंड ओरिजिनलिकली। ओरिजिनलिकली मतलब ओरिजिन बेस। ग्रुप ऑफ सेल स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, ओरिजिनलिकली आर सेम, आर सेम। ठीक है, देन प्लांट टिश्यू, plant tissue and animal tissue। ठीक है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इन प्लांट। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल्स इन एनिमल्स, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें, हमने क्या उठाया था? प्लांट टिश्यू उठा लिया था। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड प्लांट टिश्यू, वी हैव स्टार्टेड प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या देखा था कि प्लांट टिश्यू किससे बने हुए होंगे? सेल्स के ग्रुप से। तो हमें सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स में हमने क्या देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें खुद का खाना बनाने की प्रॉपर्टी है, प्रिपेयर देयर ओन फूड। मैं इसलिए आपको ज्यादा नहीं समझा रही क्योंकि मैं आपको रिवीजन करवा रही हूं, मैं आपको वापस से पढ़ा नहीं रही हूं। प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक। ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में स्टूडेंट्स डिफरेंस होता है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब हम बात करें कि कितने तरीके के टिश्यूज हैं। वी आर हैविंग 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमारे पास हैं। कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब इसमें क्या लिखूंगी? हैव power of division, have power of division and have power of division responsible
रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे derive from meristematic tissues, they derive from meristematic tissues। ठीक है, they lost the power of division, they lost the power of division and gain power of differentiation, gain power of differentiation। मतलब स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट इसको देख लीजिए, फिर आगे रिवाइज कराते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया? चलिए अब हम किसका चार्ट बना लेते हैं। अब एक फटाफट फ्रीक्वेंट डिस्कशन में हम परमानेंट टिश्यूज का चार्ट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परमानेंट टिश्यूज का चार्ट बना लेते हैं। उससे क्या होगा, लास्ट प्लांट टिश्यू हमारा पुराना रिवाइज हो जाएगा और हम तरीके से एनिमल टिश्यूज को आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स आपको? परमानेंट टिश्यू में कितने तरीके के टिश्यूज आ रहे थे? इसमें हमारे पास दो मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज थे, टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज, टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। कौन से? सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल का मतलब है कि इस टिश्यू के अंदर जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो क्या है, सेम काइंड है। वो क्या है, सेम काइंड है। अब देखो परमानेंट का मतलब है फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन वो दिखने करने की कैसे, एक जैसे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, composed of same kind of cells, same kind of cells। इसमें composed of different kinds of cells, composed of different kinds of cells। चलो अब अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी we are having 3 types of tissues, we are having 3 types of tissue। पहला आएगा, पहला कौन सा था स्टूडेंट्स? पहला था पैरेन्काइमा। पहला क्या था? पैरेन्काइमा। उसके अंदर हमारे पास 2 और कैटेगरीज थी। कौन सी थी?
क्लोरेन्काइमा एंड एरेनकाइमा। फिर दूसरा क्या है? कॉलिनकाइमा। दूसरा क्या है? कॉलिनकाइमा। और तीसरा क्या है? स्क्लेरिनकाइमा। तीसरा क्या है? स्क्लेरिनकाइमा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। वो कौन से थे स्टूडेंट्स? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या थे? जाइलम एंड फ्लोएम। दे बोथ आर conducting and vascular tissues of plants। ठीक है। और मैं कह सकती हूं, और क्या क्या कह सकती हूं मैं? फूड वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। water and food conducting tissues। water and food conducting tissues। ठीक है। जाइलम में क्या है? जाइलम कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। जाइलम कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। वो कौन से थे स्टूडेंट्स? बताओ मुझे फटाफट। जाइलम वेसल्स या फिर जाइलम ट्रैकिया। ठीक है। दूसरा जाइलम ट्रैकिट्स। जाइलम ट्रैकिट्स। जाइलम पेरिनकाइमा। जाइलम पेरिनकाइमा और जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम स्क्लेरिनकाइमा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के साथ में आपको फ्लोएम भी लिखा देती हूं, क्योंकि अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो लिखना नहीं है इतना सारा। जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। फ्लोएम में कौन से थे स्टूडेंट्स? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरिनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स या फिर स्क्लेरिनकाइमा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए, फिर हम एनिमल टिश्यूज को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसी के साथ प्लांट टिश्यूज प्रॉपरली कंप्लीट हो चुके हैं। हैप्पी? काफी सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, या हम कहें कि इसी के अंदर एक नया चैप्टर है, नोन एज एनिमल टिश्यूज। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? एनिमल टिश्यूज। चलो हेडिंग डालो, एनिमल टिश्यूज।
एनिमल टिश्यूज। क्या समझोगे आप एनिमल टिश्यू से? एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल के अंदर टिश्यू। तो अगर वो एनिमल के अंदर टिश्यू है तो एनिमल के अंदर ही कोई ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हुई होगी। भाई एनिमल टिश्यू है तो एनिमल के अंदर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हुई होगी, जिसके कारण क्या बना? एनिमल टिश्यू। तो हम समझ गए हैं, पहली लाइन लिख लेते हैं। टिश्यूज फाउंड इन एनिमल्स। टिश्यूज फाउंड इन एनिमल्स। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स forming tissue, group of cells forming tissue are also present in animals, are also present in animals, are also present in animals। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल्स ग्रुपिंग करके टिश्यू बना रहे हैं एनिमल्स के अंदर, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कंसीडर करोगे? सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करोगे ना, वही सेल्स टिश्यू बनाएंगे, तो जैसा सेल्स होगा वैसा टिश्यू होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं, सेल्स कैसा दिखता है? एनिमल सेल मैंने आपको बताया था, आजू बाजू क्या प्रेजेंट रहता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। इनमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट प्लांट में भी होती है, लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिन्हें आप सेल वॉल का नाम बोलते हो। एनिमल सेल में ऐसी कोई आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती है, इनके लिए आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही स्टूडेंट्स होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? स्पेसिफिकली हमें मेंशन करना पड़ेगा, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एनिमल टिश्यू है ये किन के अंदर बनना चाहेगा? ऐसा एनिमल जो यूनिसेलुलर है या ऐसा एनिमल जो मल्टी सेलुलर है? ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगे, बहुत ज्यादा सेल्स होंगे तो मैं उनकी ग्रुपिंग कर पाऊंगी, मैं डिवीजन ऑफ लेबर कर पाऊंगी और इसलिए टिश्यू का निर्माण हो पाएगा। तो possible in multicellular animals, possible in multicellular animals। देखो, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफिक ना होकर हेटेरोट्रॉफिक है। तो अब अगर इन्हें खाना खुद नहीं बनाना खाना है तो ऑब्वियसली खाना इनके लिए क्या एक सोर्स है, इनको सोर्स तक जाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, तभी इनकी हंगर शांत होगी। तो इनको क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट करना पड़ेगा। तो एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक, और इसकी वजह से इनको मूवमेंट करना पड़ेगा। इनको मूवमेंट करना पड़ेगा तो इनके सेल्स को कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉडी तो सेल से स्टार्ट हुई है ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई कैन नॉट कंसिडर माई सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस विदाउट सेल। ठीक है, तो सेल को खाना मिलेगा, सेल को एनर्जी मिलेगी, तभी आप काम कर पाओगे। इधर से उधर मूव करना भी एक काम करना है। ठीक है, तो सेल को एनर्जी चाहिए कंटिन्यूस अपने जीवन के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। सेल नीड्स एनर्जी, इसलिए एनिमल टिश्यूज में जो सेल्स कंट्रीब्यूट करेंगे उससे बनाने के लिए वो हमेशा लिविंग ही होंगे।
टाइम के साथ साथ हर लिविंग चीज डेड होती है, लेकिन इनको हमेशा लिविंग टिश्यूज की जरूरत है जब तक इनका लाइफ स्पेन इनके साथ चल रहा है। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा स्टूडेंट्स? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड मतलब हेटेरोट्रॉफिक, मतलब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यही हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद एनिमल्स आर नॉट स्टेशनरी लाइक प्लांट्स। आंसर का भाई आपको प्रूफ मिल गया ना जो मैं बोल रही थी। एनिमल्स आर नॉट स्टेशनरी मतलब ये एक जगह पे कभी नहीं बैठे रहते हैं, इनको हमेशा मूवमेंट करना पड़ता है अपने लाइफ स्पेन को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए इनको मूवमेंट करना ही पड़ेगा। दे कांट बी स्टेशनरी। तो एनिमल्स आर नॉट स्टेशनरी लाइक प्लांट्स, खाना लेने के लिए भी इधर से उधर भागना पड़ेगा और खाना खाने के बाद भी जो इनको एनर्जी मिलेगी उसके जरिए भी इनको इधर से उधर काम करना पड़ेगा लाइक प्लांट। ठीक है, दे हैव टू शो मूवमेंट टू डू any kind of activity, to do any kind of activity। ठीक है, for this their cells require energy at every time, एनर्जी एट एवरी टाइम। अब एनर्जी का क्या करेंगे? एनर्जी से ये काम करेंगे, उस एनर्जी से ये मूवमेंट करेंगे और इन्हें एनर्जी मिलती रहती है, खाना मिलता रहता है, फूड आता रहता है, तो लाइफ स्पेन भी चलता रहता है। इसलिए इनका लिविंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेड में तो क्या हुआ, फूड नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं चाहिए, पड़ा हुआ है, बस पड़ा हुआ है, सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो फॉर दिस देयर सेल्स रिक्वायर एनर्जी एट एवरी टाइम। ठीक है, लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट, लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट। सेल लिविंग होगा, कोई एक्टिविटी करेगा, उसके सेल ऑर्गेनल्स एक्टिविटी करेंगे, उसे एक्टिविटी करने के लिए फूड की जरूरत है। तो ये सब कुछ मिला के क्या कंट्रीब्यूट करता है कि एनिमल टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल्स उस टिश्यू को बनाते हैं, उन्हें फूड चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि वो लिविंग है और उनको लिविंग रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए खाना चाहिए होता है, जिंदा रखने के लिए भी खाना चाहिए होता है और मूवमेंट शो करने के लिए भी खाना चाहिए होता है। दूसरा लिंक करें कि क्यों मूवमेंट करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि जब तक ये मूवमेंट नहीं करेंगे, जैसा कि खुद खाना नहीं बना सकते, दूसरे के पास जाके खाना लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मूवमेंट करना पड़ेगा ना। वापस से जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर एनर्जी मिलेगी, फिर भूख लगेगी, वापस से मूवमेंट करेंगे। तो ये सारा सिनेरियो क्या है स्टूडेंट्स, आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एनिमल टिश्यू के सेल्स की, क्योंकि टिश्यू खुद से कुछ नहीं करता, टिश्यू ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बना के करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम पढ़ते हैं
कि हम अपने चैप्टर के सिलेबस में कितने टाइप के एनिमल टिश्यूज को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज प्रेजेंट इन आवर सेल्फ। हमारे अंदर ही तो होगा, हम एक एनिमल ही तो है कि नहीं है? एनिमल किंगडम के मेमेलिया में आते हैं ना हम, वर्टिब्रेट्स, अंडरकॉर्डेट्स, याद आया? We have dorsal nerve cord differentiated into brain and spinal cord. We have revised it with the animal diversity. Okay, good. It is good to revise the previous chapter as every chapter is interlinked with your next chapter. ठीक है, चलो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? Types of animal tissues. Types of animal tissues. Types of animal tissues. चलो, there are 4 major types of animal tissues. There are 4 major types of animal tissues. 4 major types of animal tissues. ठीक है, नंबर वन कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू. आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन, इट हैज बिकम अनटाइडी. एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं. और एपिथेलियम. दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू. दूसरा क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू. दूसरा क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू. तीसरा मस्कुलर टिश्यू. क्या आएगा स्टूडेंट्स? मस्कुलर टिश्यू. क्या आएगा? मस्कुलर टिश्यू. फिर चौथा, 4th वन क्या काउंट करूं मैं? नर्वस टिश्यू. आप टिश्यू के नाम से देखो, आपको नाम से क्या हिंट मिल रहा है? एपिथेलियल और एपिथेलियम. जनरली एपिथेलियल और एपिथेलियम का ये मतलब होता है कि कुछ आउटर कवरिंग बनाना, कुछ बाउंड्री टाइप बनाना, लाइक स्किन. हिंट दे रही हूं, इनकी ब्रॉड चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाला, 2 बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने वाला. ये हिस्सा ये हिस्से से जुड़ा हुआ है, तभी काम कर पाऊंगी. मस्कुलर टिश्यू, मसल्स हैं. मसल्स हैं. मसल्स में क्या होता है? देखो, मैं अपने हाथ को बेंड कर रही हूं, स्ट्रेट कर रही हूं, बेंड कर रही हूं, स्ट्रेट कर रही हूं. कहीं ना कहीं मेरे मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, मेरे मसल्स का मूवमेंट होता है. ऐसे तो अगर इसको देखा जाए तो हाथ को बेंड करने का मतलब बोलते हैं फ्लेक्शन. क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन हो रहा है. और फिर मैं हाथ को एक्सटेंड कर रही हूं तो एक्सटेंशन. फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. ऐसे तो आप बोलोगे कि मैम सिर्फ मसल से मूवमेंट हो रहा है, हड्डियों से मूवमेंट नहीं होता. होता है. कनेक्टिव टिश्यू में आप बोन पढ़ोगे, उसके जानबूझ के मैंने मस्कुलर टिश्यू नीचे लिखा क्योंकि मसल्स आर अटैच्ड टू योर बोन. और कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी का जो हैवीली मेजर मूवमेंट हो रहा है ना, वो बोन जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है, और मसल जो कि प्रॉपरली एक मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है, उनकी वजह से आप मूवमेंट कर पाते हो. मतलब अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कोई ग्रुप ऑफ मसल सेल्स हैं जिन्होंने मस्कुलर टिश्यू का इन्वेंशन कर दिया, और मस्कुलर टिश्यू के ग्रुप ने कहीं मिला के एक ऑर्गन की पूरी मसल बना दी. दैट्स व्हाई आवर ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम सेल ग्रुपिंग, टिश्यू एंड ग्रुपिंग इज
ऑर्गन। मतलब कहीं ना कहीं अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो ऐसे कोई सेल्स होंगे जिनमें प्रॉपर्टी होगी लंबे लंबे खींचने की, वो फाइबर्स की तरह होंगे, या कुछ भी होगा कि भाई मुझे तो कनेक्शन करना है, मुझे तो दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना है। उसके बाद आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू ब्रेन, नर्वस न्यूरॉन रिलेटेड टू ब्रेन। ये भी एक तरीके से कह सकते हैं सब टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि आपकी ब्रेन से जो नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन निकलती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं। तो कोई भी ब्रेन का मैसेज होगा न्यूरॉन्स के थ्रू वेरियस बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, और नीचे से या वेरियस बॉडी पार्ट से जो भी आपको मैसेज लेना होगा वो किस में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। आप गर्म पानी को हाथ लगाते हो बहुत तेजी से और फट से हाथ हटा लेते हो। आपको मैं बोलती है क्या हुआ मम्मी पानी बहुत गर्म है, आपको कैसे सेंस हुआ कि पानी बहुत गर्म है? जैसे ही आपने उंगली को डाला पानी के अंदर, द टेम्परेचर इज वेरी मच हाई, आपकी बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हाई था, आपको एकदम गर्म लगा। वो सेंस, वो मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में गया एंड योर ब्रेन सेड नो, पिक इट अवे योर हैंड, अब अपने हाथ को बाहर निकालो, इट इज हार्मफुल टू यू। मतलब कहीं ना कहीं आपके ब्रेन ने, आपके सेंस ऑर्गन्स ने सेंस किया है कि ये चीज मेरे लिए क्या है, बियरेबल नहीं है, ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, इसलिए मैंने हाथ हटा लिया। अब पानी अगर गुनगुना होता या आपके लिए टॉलरेबल होता तो आप नहीं हाथ लगाते, देख लेते हाँ पानी गुनगुना है, या पानी बहुत ठंडा है, या किसी ने सुई चुबो दी, सुई चुबोते से आपको पेन हुआ। पेन क्यों हुआ? क्योंकि वो सुई आपके स्किन से क्रॉस करके अंदर तक गई है, जस्ट आपके जो एपिथेलियल के नीचे कनेक्टिव होता है, लिखने में भी नीचे होता है, और जब आप अभी मैं पढ़ाऊंगी तो एपिथेलियल के जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड इट इज फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। जहां ब्लड में प्रिक हुआ वहां पर आपकी आर्टरीज, वेन्स और नर्व फाइबर सारी क्या हो गई, सेंसेशंस में आ गई। तो वो सेंसेशंस में आ गई तो एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी हुई तो आपकी बॉडी को कुछ सेंस मिला, ब्रेन ने मैसेज दिया कि नहीं हाथ हटाओ, लग गई है, इट इज पेनिंग टू यू, इट इज मेकिंग टेंडर टू यू। तो एनिमल टिश्यूज में अगर आप कोई पर्टिकुलर टिश्यू पढ़ते हो तो हर टिश्यू अपनी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे भी प्रेजेंट है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है वो आप देखना अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद होगा। कनेक्टिव टिश्यू की अपनी एक लोकेशन है बॉडी के अंदर, मस्कुलर टिश्यू की होगी, नर्वस टिश्यू की होगी। मतलब एनिमल टिश्यूज की ये जो देखो प्लांट टिश्यूज के कंपैरिजन ज्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं एनिमल्स, तो उस हिसाब से इनका ऑर्गेनाइजेशन भी ज्यादा वाइड स्प्रेड और टिपिकल होगा। प्लांट में हमने कुछ कुछ पढ़े, समझ में आ गए। अब देखो ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी आई है, इसके अंदर भी बहुत कुछ अभी पढ़ना है स्टूडेंट्स। एपिथेलियल की अपनी लोकेशन है, लोकेशन के वाइज टिश्यूज का फंक्शन होता है। उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम आज पढ़ेंगे नहीं, आज हम सिर्फ इन चारों के नाम लिखेंगे। तो इनके जो बारे में ब्रॉड स्टडी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।